और इसके साथ ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई है महबूबा मुफ्ती के, और सियासी भविष्य खतरे में पड़ गया है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े क्षेत्र में गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा प्रभाव है। उनकी छवि एक समझदार, सुलझे हुए और ईमानदार नेता की है। वो मुसलमानों में भी बहुत पॉपुलर हैं और वो गैर मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में भी बहुत पॉपुलर हैं। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी में अपने जीवन के 52 साल बिता दिए, यानी लगभग पूरा जीवन जिस राजनीतिक दल की सेवा में, जिसमें काम करते हुए बिता दिया, उस व्यक्ति को निराश होकर उसी पार्टी को अगर छोड़ना पड़ रहा है, और वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जो कई बार सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी रह चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं में माने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ा है तो कारण क्या है? क्या कर रही हैं सोनिया गांधी? क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी? और प्रियंका गांधी के दिलों में क्या चल रहा है? ये वो तीन लोग हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी का मालिक कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी कई दशकों से इसी परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, और जब भी किसी गैर गांधी को, यानी इस फैमिली ट्री से अलग हटकर किसी को कांग्रेस की कमान दी गई, तो वो व्यक्ति ज़्यादा दिन कांग्रेस का संचालक नहीं रह पाया। लोगों को याद होगा किस तरह से सीताराम केसरी को बेइज्जत करके पार्टी से बाहर किया गया था। कांग्रेस पार्टी जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जिस कांग्रेस पार्टी का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर कई दशकों तक आज़ाद भारत में भी कांग्रेस पार्टी ने देश की सत्ता चलाई। कांग्रेस का देश पर लगभग 70 वर्षों तक बहुत मजबूत प्रभाव रहा है। आज भी कांग्रेस पार्टी देश के कई राज्यों में मजबूत है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी क्यों इस दुर्दशा की ओर बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता सोनिया गांधी से मांग रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस के बहुत से नेता राहुल गांधी से मांग रहे हैं, और जिसका जवाब देने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की भी है, क्योंकि ये वही तीन चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस का मालिक कहा जा सकता है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। कांग्रेस में नेताओं और वर्कर्स की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस में ये परिवार दिल्ली में बैठकर जब भी चाहे जो भी फैसले ले लेता है, वो फैसला कांग्रेस के तमाम पुराने लोगों को मानना पड़ता है, उन लोगों को भी मानना पड़ता है जिनकी कई पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का जो इस्तीफ़ा भेजा है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर चिंतन करना चाहिए सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। कांग्रेस पार्टी जो देश में लोकतंत्र की दुहाई देती है, कांग्रेस पार्टी जो कानून के राज की बात करती है, क्या उस कांग्रेस में कांग्रेस के संविधान की अनदेखी नहीं हो रही है? क्या उस कांग्रेस में पार्टी की सीनियरिटी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सीनियरिटी की अनदेखी नहीं हो रही है? क्या वही कांग्रेस पार्टी अपने उन दिग्गजों को अपमानित नहीं कर रही है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी की सेवा में खपा दिया? गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस की टॉप मोस्ट सीनियर लीडरशिप का हिस्सा हैं। 52 साल से वो कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका जम्मू कश्मीर में बहुत प्रभाव भी है। प्रभाव तो उनका पूरा देश में है। वो देश में एक सुलझे हुए मुस्लिम नेता, एक जिम्मेदार नेता के रूप में माने जाते हैं। उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है। और अब गुलाम नबी ने जो फैसला लिया है, उसके बाद मनीष तिवारी ने भी नाराज़गी जताई है। मनीष तिवारी ने भी अपने जीवन के 4 दशक से अधिक समय कांग्रेस की सेवा में दिए हैं। उनके ट्वीट से हड़कंप मच गया है। मनीष तिवारी ने भी कह दिया है कि कांग्रेस में अब जो लोग चौकीदार और चपरासी जैसी हैसियत में थे, जो एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते, जो कुछ गिने चुने नेताओं के पीए या उनके सचिव की हैसियत में रहे, वह लोग अब कांग्रेस के उन दिग्गज, उन बड़े नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए बिता दिया है। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से अधिक बड़े प्रभावशाली नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से भी इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। मनीष तिवारी का जो तेवर है वो विस्फोटक है। तो कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो वाकई में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के नेतृत्व क्षमता पर एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से कई बार
सरकार को अपने तीखे तेवर दिखाते हैं राहुल गांधी, जिस तरह से देश की हालात पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि वो कांग्रेस की हालत पर कब अपनी चिंता जाहिर करेंगे। राहुल गांधी को चिंता करनी चाहिए कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस के राजकुमार हैं, वो कांग्रेस का भविष्य हैं। कम से कम गांधी परिवार ने तो यही फैसला ले रखा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस का भविष्य हैं। इसीलिए राहुल की ताजपोशी के इंतज़ार में ही लंबे समय से कांग्रेस को कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है जो कांग्रेस की डूबती नैया को बचा सके और देश के सबसे पुरानी पार्टी को आगे बढ़ा सके। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये फैसला ज़रूर ले लिया गया है कि कांग्रेस की जो कमान है सोनिया गांधी के बाद अब वो किसी गैर गांधी को ही दी जाएगी। फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि गांधी परिवार के ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचार के कई आरोपों में, मुकदमों में भी फंसे हुए हैं। ऐसे में एक ऐसा चेहरा ढूंढा जा रहा है जो निर्विवाद हो, जो दबंग हो, जिसका जनाधार हो और जिसके नाम के आगे गांधी न लगा हो, जिससे एक संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है जो सिर्फ सोनिया गांधी के परिवार की एक मिल्कियत है। वो एक सफाई भी देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और गैर गांधी, नॉन गांधी टाइटल वाले लोग भी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। फिलहाल ये जो झटका गुलाम नबी आज़ाद ने दिया है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस झटके से एक तरफ जहां कांग्रेस की जड़ें हिल गई हैं, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पूरी तरह साफ होती दिखाई पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं को भी बड़ा झटका लग गया है। उनका भी समीकरण बिगड़ गया है कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद और गुलाम नबी आज़ाद की अपनी नई पार्टी कश्मीर में खड़ी करने के बाद। सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है पीडीपी को, सबसे ज़्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होने वाला है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की राजनीति खतरे में पड़ गई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की राजनीति खतरे में पड़ गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक ईमानदार और ताकतवर मुस्लिम लीडरशिप के रूप में गुलाम नबी आज़ाद का अब एक और प्रभावशाली और अधिक स्वतंत्र विकल्प मिलने जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के साथ ही कश्मीर में एक नई पार्टी को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई है महबूबा मुफ्ती के और सियासी भविष्य खतरे में पड़ गया है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े क्षेत्र में गुलाम नबी आज़ाद का बड़ा प्रभाव है। उनकी छवि एक समझदार, सुलझे हुए और ईमानदार नेता की है। वो मुसलमानों में भी बहुत पॉपुलर हैं और वो गैर मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में भी बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भारत के हितों से, अपने देश से कभी देश के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं की, देश से गद्दारी करने की बात नहीं की। वो वतन परस्त हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं और इसलिए उनके इस फैसले को एक बहुत बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे संबंध हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तभी से उनकी गहरी दोस्ती है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री भी होंगे। जब वहाँ चुनाव होंगे तो भाजपा के साथ उनका गठजोड़ होगा और भाजपा के साथ गठजोड़ होगा तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में सियासत का एक नया इतिहास लिखा जाएगा।